गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु 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 जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम सब बहुत दिनों से आस लगाए हुए हैं कि हमारे स्वामी सदगुरु आवे, और जब अपने मन मंदिर में अपने सदगुरु स्वामी को सच्ची लगन मगन से पुकारेंगे, भाव कोई भी हो, पर भाव इस तरह का प्यारा हो कि हमारा सदगुरु स्वामी हमसे मिलने आए, किसी भी प्रकार से आए। जैसे माता कौशल्या अपने राम को बराबर याद करती थी, माता ऐश्वर्या याद करती थी, और उसी तरह जो भक्त थी तो अपने भगवान को याद करती थी। तो भक्त भगवान को, माता पिता, तरह तरह की चीजें हैं, तो अपने सदगुरु को कैसे पुकारेंगे? सतगुरु स्वामी मोरे आवे अंगनवा हो। सतगुरु स्वामी मोरे आवे अंगनवा हो। देवता बरसावे फूलवा बंजार समोरे अंगनवा हो। देवता बरसावे फूलवा पार मोरे आंगनवा हो। सतगुरु स्वामी मोरे आवे मोरे अंगनवा हो। सतगुरु स्वामी मोरे आवे अंगनवा हो। देवता बरसावे फूल मझार तुमोरे अंगनवा हो। देवता बरसावे फूल होए स्वामी जी से मोरो मिलनिया तो फूले फूल नवा हो। होवे स्वामी जी से मिलन होवे स्वामी जी से मोरो मिलनवा तो फूले फूलनवा हो। होवे स्वामी जी से मोर मिलनवा होवे फूल फूलनवा हो। सतगुरु लाई है नाम जहाज बना लेटी कटवा। सतगुरु लाए हैं नाम जहाज मलती कटवा हो। सतगुरु लाई है नाम जहाज बनवा लेटी कटवा हो। सतगुरु लाए नाम जहाज बनवा लेटी कटवा हो। सतगुरु स्वामी मेरे परम दयाल तो आए मोर आंगनवा हो। सतगुरु स्वामी परम दयाल आए
आई हो अपने है रंगा में है रंगाना ये प्रीतम सजनवा आई हो मिलन प्रीतम जनवा। बैठो नाम जा आज पे जाकर होए मिलनवा हो। बैठो नाम जहाज पे जाकर होवे मिलनवा हो। सतगुरु स्वामी मेरे देखो या नामी तो आइले अंगनवा हो। सतगुरु स्वामी खिले दिल की है कलियानी का तो मनवा मंगनवा हो। खिले खिल की कलियां मनन मनवा हो। चली चला की है बेरा तो लग गई लगनवा हो। चले चले गई है बेला लगनवा हो। कर ले नाम जनमान बीते तो मिली है सजनवा हो। कर ले नाम भजन मर मन मिले सजनवा हो। सतगुरु या नामी तोरे साजन अइले तोरे धामावा हो। सतगुरु स्वामी तेरे अइले तोरे धामवा हो। सीचे मानमा दिर तोरी बगिया मिलले सजनवा हो। सीचे मन मंदिर तोरी बगिया अइले सजनवा हो। शिव शंभो तोरे स्वामी ये सतगुरु नामावा हो। शिव शंभो तेरे स्वामी सतगुरु सजनवा हो। छोटा जनमा मरण का है चक्कर सतधाम मिलनवा हो। छूटा जन्म मरण का चक्कर सतगुरु मनवा हो। सतगुरु स्वामी मोरे मालिक अइले मोर संगनवा हो। सतगुरु स्वामी मोरे मालिक अइले मोर अंगनवा हो। देवता खुश मोरे स्वामी का देख वर्षा में सब फूला नवा हो। देवता सैक स्वामी चरना गाही मोरा मनवा पड़ले अंगनवा हो। चरण गईल मिले देश तुम्हारो या नाम यही मन पूजा नवा हो। मिले देश अनामी नवा हो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों सुनने में तो नई चीज है क्योंकि ऊपर से उतरती है तो नई ही होती है और अटपटी रहती है। सूरत अपने स्वामी से बारंबार प्रार्थना कर रही है
कि ये मन मंदिर का आंगन खाली है, हे स्वामी सदगुरु इस मन मंदिर के आंगन में आ जाओ, और जितने देवी देवता हमारे अंदर में बैठे विराजमान हैं वो आप पर पुष्पों की वर्षा करें, और आप मेरे स्वामी मेरे प्रीतम हमारे साजन हमसे तुम्हारा मिलन हो जाए, हमारी सदगति हो जाए, हमारी सद्बुद्धि जाग जाए, हमें भी परम धाम की प्राप्ति हो जाए, हम भी अपने धुरी धाम को चले जाए, इस मृत्यु लोक से इस 84 के चक्कर से बंधन टूट जाए। हे शिव गुरु, हे सदगुरु, हे शिव अनामी, हे नामी मेरे, हमें भी सद्धाम की प्राप्ति हो जाए। वैसे तो ये सूरत सद्धाम में जाती आती रहती है, पर ये मांगती क्या है कि अपने निज घर का पता। इसका निज घर कहाँ है? अनाम देश। एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा, ये अनाम में जाना चाहती है, और इसीलिए कहती गुरु तेरे चरणों कबल चाहता हूँ, मैं जाना अनामी के घर चाहता हूँ, जगत के झकोले बहुत खा चुका हूँ, बस चरणों में तेरे रहन चाहता हूँ। प्रेमियों, इस जगत में आप समझते हो कि बड़ा सुख, और जितने दुख यहाँ है पूछो मत, हर प्रकार का दुख। भोजन ना मिले तो कष्ट, भोजन मिले तो कष्ट, खा लो ज्यादा तो कष्ट, ना खाओ तो कष्ट, बीवी हो तो कष्ट, ना हो तो कष्ट, बच्चे हो तो कष्ट, और ना हो तो कष्ट। हर तरह से कष्ट ही कष्ट है, और आप कह रहे हो दुख ही दुख है, आप कह रहे हो आनंदमय सागर। अरे किस बात का आनंद है? अभी बच्चा कहता है पापा पिताजी चुपचाप बैठे रहो, अगर मिलेगा तो खा लेना, नहीं तो नहीं। तो आप कहोगे कमा करके मैंने रखा, ये दौलत मैंने बनाई, तुमको पैदा मैंने किया। और अगर वो कह देता तुमने हमको पैदा नहीं किया, पैदा ऊपर वाले ने किया, तो आपको बहुत बुरा लगता है कि पैदा तो हमने किया। वास्तव में सही बोल रहा है कि पैदा तो ऊपर वाले ने उसको किया, तुमने नहीं। किसान खेत में बीज बो आता है, पैदा किससे होता है? उस प्रभु की, उस सदगुरु की, उस स्वामी की कृपा से। उसी तरह सारी चीजों की उत्पत्ति सदगुरु की कृपा से होती है। यहाँ कर्म विधान है, कर्म विधान है विसरत शाखा, जो जस कीन तास फल शाखा। तो यह कर्मों का विधान है। ये देश कहते हैं सतगुरु ये देशवा बेगाना है। ये देश बिल्कुल नासवान और किसी के भी लायक नहीं, और यहाँ सब नासवान हैं, और हर एक दूसरे को नासवर चीज की ही इच्छा होती है, और वो नहीं चाहता कि हमारे वो अमर फल मिल जाए, या वो अमर लोक मिल जाए जहाँ कभी नाश हो ही ना। हमेशा के लिए हमारी पत्नी रहे, हमारा बच्चा रहे, हमारा बाप रहे, हमारी माँ रहे, हमारा परिवार अचल अविरल रहे, और किसी प्रकार की मृत्यु वहाँ ना, अभय, किसी प्रकार का भय ना हो। भय मुक्त समाज हो, भय मुक्त राष्ट्र हो, भय मुक्त सब कुछ हो, किसी प्रकार का भय ना हो, और ना ही किसी प्रकार का लोभ लालच हो, सब निष्कंटक निर्विघ्न हो। ऐसा प्रभु पिया का देश हो, ऐसे स्वामी से मिलन हो। तो ऐसे स्वामी राम को हम मिलने के लिए जाएंगे, वो हैं चौथे राम। वो चौथे राम, उनको आद्यानाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष कहते हैं, उन्हीं को अनामी महाप्रभु कहते हैं, उन्हीं को अनामी शिव कहते हैं। और अनामी शिव और राम एक ही बात होती है, जो निर्गुण और निराकार, जिनका कोई आकार नहीं, और आकार भी होता है बिना आकार के,
उसका नाम नहीं होता और नाम नहीं होता तो रूप नहीं होता। नाम है तो रूप है, अगर अनामी है तो भी उसका नाम और रूप है। एक अनी अनामा का भी रूप है और नाम है। बिना नाम के कोई चीज होता है। पर अब ये कहते हैं नाम रहा संतनाधीन, नाम उस अनामी महाप्रभु के अधीन है, उस सत्पुरुष या सदगुरु के अधीन है। अभी लोग सोचते हैं कि अरे भाई ओ जब साहब नाम का नहीं कर रहा तो जय गुरुदेव बोलने की क्या जरूरत है, गोविंद क्यों बोलने की जरूरत है, राम नाम की क्या जरूरत है। अभी तो साहब नाम रख गए ना का साहब कबीर, फिर वाहेगुरु या राधा स्वामी या ये सब बोलने की क्या जरूरत है। अगर यही सब जरूरी था तो नाम क्यों बदला गया। और अगर नाम बदलने की पद्धति तो वक्त पर जो नाम जिस जगह होगा काम वही करेगा। पुराने नाम से कुछ भी होने वाला नहीं। यहाँ जय गुरुदेव और सदगुरु जय गुरुदेव दो प्रकार के नाम। अब जय गुरुदेव में पंथ भी है और सदगुरु जय गुरुदेव में पथ है। जय गुरुदेव में पंथ इसलिए है कि तुमने स्वामी जी महाराज को दर किनारा कर। जय गुरुदेव नाम से नामदान हमारे गुरु महाराज देते थे, पर अपने गुरु को वो ऊंचे रखते और बराबर कहते थे इनकी कृपा से तुमको जो कुछ मुझे मिलेगा वो तुमको दूंगा। इनकी कृपा से, अपनी कृपा से कहते नहीं। इसलिए यहाँ भी कृपा उन्हीं की है। जय गुरुदेव और नाम तो गुरु दादा महाराज का जगाया हुआ है, हमारे गुरु का जगाया हुआ नहीं। क्योंकि किसी भी शिष्य के गुरु की ही पावर काम करती है, शिष्य की पावर नहीं काम करता। शिष्य के नाम की कमाई काम करती, उसका भजन काम करता है, उसकी भक्ति काम करती है। पर नाम रखता हुआ है, नाम में पावर उसके गुरु देते हैं, उसके सदगुरु देती हैं, कोई दूसरा देता नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज को, हमारे सदगुरु, हमारे गुरु दादा महाराज, उनके सदगुरु ने उनको नाम में पावर दी। जय गुरुदेव नाम में पावर उन्होंने आदेश दिया। उनके आदेशानुसार हमारे गुरु, हमारे सदगुरु परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने सारे काम किए और अब भी कर रहे हैं। तो नाम में पावर किसने दी? गुरु दादा महाराज। और आदेश किसका था? गुरु दादा महाराज का। नाम की पावर किसकी काम करती थी? गुरु दादा महाराज। इसलिए सम्मान किसका होता है? गुरु दादा महाराज का। इसीलिए मथुरा के मंदिर में गुरु महाराज ने हमारे कहा कि इसमें मेरा कोई चिन्ह नहीं रखना, इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं रखना, ना मेरी मूर्ति रखना, ना मेरा कोई फोटो रखना, ना मेरा कोई वो। ये मेरे सदगुरु का है, जिनसे हमें नामदात प्राप्त हुई और नाम की दया भी प्राप्त हुई। नामदात एक अलग चीज है, नाम की दया अलग चीज है, नाम की पावर अलग। इन सब समझने की चीज है। तो नामदात भी मिली, नाम की दया भी मिली और नाम में पावर भी मिली। उसी तरह सदगुरु जो मंदिर धाम बड़ेला में सदगुरु स्वयं बैठे रहते तब नाम में पावर देते, चले जाने के बाद कोई पावर नहीं देता। तो सदगुरु बैठे होने पर उन्होंने सदगुरु जय गुरुदेव नाम में पावर दी। पावर के मालिक हुआ है, पावर आपटनी उन्हीं के पास है, कुल करता धरता वही है। मैं तो ये सेवादार हूँ, सेवा करता हूँ और कभी भी अपने आप को गुरु नहीं कहता। गुरु महाराज ही हमारे गुरु हैं, क्योंकि नाम में पावर उन्होंने दी, नाम उनका है, उसमें सदगुरु लगा है। जय गुरुदेव नाम तो पहले से उनके गुरु ने जगा के रखा है, उसमें तो पहले से पावर है। आप सदगुरु जय गुरुदेव तो आप डबल सतयुगी पावर, सतयुगी पावर। वो कलयुगी है, सतयुगी तो इससे घना घोर अनुभव। डबल इंजन, एक नहीं डबल इंजन। तो डबल इंजन अगर होगा तो गाड़ी तो भाई तेज चलवे करेगी। अब नहीं समझ में आए तो कोई क्या कहे। झंडा डंडा फंडा सब कुछ सदगुरु का।
और ये पथ, पंथ नहीं पथ, तो पथ पर अनुभव होगा। पथ पर पहले भीड़ नहीं लगेगी, चमत्कार हर प्रकार के होंगे, उसको तुम्हें नमस्कार करना ही पड़ेगा। तो प्रेमियों, ये सारी चीजें, तो ये समर्थ संत सदगुरु कभी जाते ही नहीं, कहते आशा तृष्णा न मरी, मर मर गया शरीर। आशा और तृष्णा नहीं मरती, शरीर मरता है, और ना ही जीवात्मा मरती है, वो अजर अमर है। इसलिए आप कहते हो कि बाबा जी चले गए, तो किधर चले गए? उनकी सुप्रीम पावर नहीं चली गई, उनका नाम नहीं चला गया। और अगर तुम कहते उनका शरीर चला गया तो बाकी क्या बचा? शब्द स्वरूपी इस स्वरूपी में उनका शरीर भी नहीं गया। आप सिद्ध करके बताइए किसी तरह से गया हो, उनका शरीर भी नहीं गया। शरीर तो ही है। उन्होंने कहा है इसी मानव पोल में मुझे 400 साल रहना पड़े तो मैं रहूंगा। इस मानव पोल मंदिर की बात उन्होंने की, और इस गूढ़ रहस्य को तुमको समझना ही पड़ेगा। अब किस तरह तुम समझोगे, किस तरह तुम्हारी नजरिया है, उसको तुम समझोगे, कोई दूसरा नहीं। मैं तो समझ रहा हूं कि इसी मानो पोल मंदिर में 400 साल रहना पड़ेगा तो मैं रहूंगा। अब उसका विश्लेषण आपको करना है कि ये किस तरह की बात है, क्या है और क्या इसका रहस्य है। तो प्रेमियों, इसी भ्रम में प्रेमी फंसे हुए, और यहाँ जो आयु है सतयुग में 1 लाख, तो त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000, तो कलयुग में 100 वर्ष। संतों की वायु 120 से 140 वर्ष, क्योंकि उनकी सदगति की वजह से, श्वासों की पूंजी पे कंट्रोल होने की वजह से 120 140, और वैसे 100 जीता कोई 100 है, 120 और 140 कोई। 140 या 120 रहे कौन? कबीर साहब, रैदास साहब, गोस्वामी जी। 100 या 120 या 140, इस तरह से गुरु नानक, जिन्होंने अपना साधना और सत्पुरुष या नामी महाप्रभु एक रस रहता, और न कभी जवान होता है न कभी बुढ़ा होता, न उसकी आवाज में कोई फर्क होता है। शरीर बूढ़ा होता है, जीवात्मा कभी बूढ़ी नहीं। इसलिए वो अनामी महाप्रभु बूढ़ा नहीं होता, उसका कभी शरीर नहीं जाता और ना ही कभी गया है। इधर से उठा उधर, उधर से उठा उधर, और वो किसी में घुसता भी नहीं कि कोई कहे कि इनके अंदर प्रवेश कर गए, उनके अंदर प्रवेश कर गए, उनके अंदर। तुम्हारी जीवात्मा किसी दूसरे के अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं? जब तक तुम मरोगे तुम्हारा शरीर छूटेगा नहीं। तो अगर इधर शरीर छूटा, दूसरी जीवात्मा आकर के इसमें बैठ गई और आपको होश आ गया और आप जागृत अवस्था में आ गए तो अलग बात, या आपका पर्चा फटा और वहां से वापस कर दिया तो अलग बात। पर अब एक म्यान में जब 2 तलवार नहीं रह सकती, घुस सकती, तो एक शरीर के अंदर 2 जीवात्मा कैसे घुस सकती? तुमको सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और एक घट है, मनुष्य रूपी मानव पोल एक मंदिर है। इस मंदिर में भगवान जी की बैठक है, तो इसमें गणेश जी भी बैठे, ब्रह्मा जी भी बैठे, विष्णु भी भगवान बैठे, और लक्ष्मी भी है, शिव भी है, शक्ति भी है, आद्या महाशक्ति भी है, राम जी भी है, ब्रह्मांड है, और अनामी महाप्रभु भी है। इसी मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में, और इसी से दरवाजा भी जाता है। अब बताओ, इतने भगवान भी बैठे और आप जिंदा भी हैं, आपको मरना भी है, तो मरने के टाइम तो कोई बचेगा नहीं, सब तो छोड़ के भाग जाएंगे, चाहे वो अनामी महाप्रभु हो और चाहे गणेश जी भगवान हो। हटना तो सबको पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
तो जब ये मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी का खिलौना, और जो चेतन सत्ता है वो चेतनता में चली जाएगी, अपने प्रभु परमात्मा के पास जाएगी, अपने पिया के घर जाएगी, तो वो यही कहेगी कि दुनिया का मेरा फिर भी रहा अकेला, और चला चली का बेड़ा। यहाँ जो आए हैं उसे जाना पड़ेगा। जाने के बाद उधर अपने रंग महल को अच्छे से संवारना पड़ेगा, और जिसने पहले सजा संवार लिया उसकी कुटिया सबसे बड़ी। देखो बहुत जगह ऐसी मान्यता है कि लोग जाते हैं वहां दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद 5 ईंटें, 7 ईंटें, 9 ईंटें, 10 ईंटें रखते हैं, 11 रखते हैं कि हमारा इतना ऊंचा, हे प्रभु मंजिल हमारा मकान बनेगा, लौट करके आएंगे, इसको रखेंगे और आपको मिठाइयाँ चढ़ाएंगे, हे प्रभु आपको सोना अन्नदान करेंगे। बोल दे सदगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों वो दान करने की बात कर कि हमारा हो जाएगा तो करेंगे। अब आपको जीते जी कितने महल फतह करना है। पहले निरंजन पुरुष का तार का देश, फिर ओम का, फिर रारंग का, फिर सोहम का, फिर सत्यनाम का। जब सत्यधाम जाओगे तो उससे आगे तुम्हें चढ़ना ही, अलख अगम और अनाम चढ़ना ही, तब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त होंगे। अब रास्ता का इसीलिए कहते हैं जाना है बड़ी दूर बटेऊ, कर रहे रैन बसेरा। ये रैन बसेरा है और जाना तुझे बहुत दूर है। तो जब जाना बहुत दूर है तो चलते चलो धीरे धीरे, कछुए की चाल। एक दिन ना एक दिन मंजिल तुम्हारे पास हुई, तुम्हें प्राप्ति मिल जाएगी। साहब का कहना है, साहब का ये कहना है कि अपने इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में आप आज आवाज देते रहो, हम तुमको मिलेंगे। और यही कहती है सूरज की आत्मा, इधर देते रहो दर्शन, उधर मर्जी तुम्हारी है। हमारे राम के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो प्रेमियों अब दर्शन भी उन्हें देना है, पारदेश भी उन्हें ले जाना है, हर प्रकार से मदद भी उन्हीं को करना है, और सद्धाम भी उन्हें पहुंचाना है, अनाम धाम भी उन्हें पहुंचाना है। नाम भजन आपको गाना है। जब तक आप नाम भजन गाएंगे नहीं, नाम की महिमा का बखान नहीं करेंगे, नाम में मन नहीं लाएंगे, तब तक नामदेव साहब कैसे जाएंगे? ये बताओ, कलकत्ता जाना होता टिकट बनवाना पड़ता है कि नहीं? बस का, ट्रेन का, प्लेन का। और विकल्प एक है, किस चीज का? पगडंडी का। फिर उसको बताएगा कौन? जो रास्ते का गुरु होगा, जानकार। भटक भी हो सकती है, पहुंच भी सकते हो पगडंडी में। अगर कोई जानकार हुआ, उसने तुमको बता दिया पगडंडी वाला रास्ता, ऐसे ऐसे करके चले जाओ, तो चलना तो होगा, पर मंजिल मुश्किल से वहां पहुंचेगी। अगर टिकट बना है तो ट्रेन का रास्ता पहले से बना है, बस का रास्ता पहले से है, प्लेन का भी पहले से ही। पर पगडंडी के रास्ते में कांटे भी गड़ सकते हैं, चोर भी मिल सकता है, गहरा जल भी मिल सकता है, नाना प्रकार की विडंबनाएं हैं। इसलिए जानते हो क्या कहते हैं? नदी नहाए सब कुछ मिले। क्या कहते हैं? नदी नहाए सब कुछ मिले, ताल नहाए आधा, कुआं नहाए कुछ न मिले, जान का लागे बाधा। बोझ भरो वाहन ले रस्सी, फिर डोल बांधो, अंदर पता नहीं भुज से वहीं रही गई, उसी में छूट गई तो कुआं के अंदर डोल, बल्टी तुम्हारी, गदरा तुम्हारा और रस्सी बाहर। अब खड़े रहो,
कोई निकालने वाला है तो तुम्हारा वो निकलेगा तो तुम स्नान करना। तालाब में गए नहाए तो कीचड़ लगेगा जरूर कस। और जब गए गंगा जी में नहाने तो बहता पानी मारा डुबकी सन्न से, मारा डुबकी मन से, मारा डुबकी सन्न से। उसी तरह सदगुरु कहते धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, चल सदगुरु के घाट जहां भरो निर्मल पानी। तो इसीलिए सदगुरु की घाट जाता है। इस समय जो जन सैलाब हो रहा है कि चलो गंगा जी में नहाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, कम से कम आस्था का बीज जगा। तो किसी महात्मा ने बोया तो बीज जगा है कि चलो संत सनातन से मुलाकात होगी। संगम पे है क्या संत और सनातन, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और संत समागम और सनातन का मेला, एक दूसरे से मिलना, यही तो है। और उसी तरह तुम्हारी सूरत को अपने स्वामी से मिलना है, अपने सदगुरु से मिलना है। उसके लिए हरि भजन करना होगा, नाम भजन करना होगा। मन मंदिर हरि गुण गाना है, मन मंदिर हरि गुण गाना है। सतगुरु में लगन लगाना है, सतगुरु में लगन लगाना है। ब्रह्मा घाट पर सतगुरु बैठे, ब्रह्म घाट पर सतगुरु बैठे। रोज तो मिलने जाना है, रोज तो मिलने जाना है। सतगुरु जी में मन को लगाना है, सतगुरु जी में मन को लगाना है। शिव गुरु स्वामी नामी मेरे, शिव गुरु स्वामी नामी मेरे। उन्हीं को प्रीतम बनाना है, उन्हीं को प्रीतम बनाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है, मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। चोला तेरा हुआ पुराना, चोला तेरा हुआ पुराना। कपड़ा ये फट जाना है, कपड़ा ये फट जाना है। सतगुरु जी में लगन लगाना है, सतगुरु जी में लगन लगाना है। हमें नाम गुरु का गाना है, हमें नाम भजन का गाना है। अमर लोक का मार्ग पाया, हमारे लोक का पारग पाया। सतगुरु स्वामी वेद बताया, सतगुरु स्वामी वेद बताया। चरण शीस झुकाना है, चरण शीस झुकाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है, मन मंदिर सतगुरु बिठाना है।
गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जिनमें शब्द उतरता है वही शब्द सर्वही जीव सदगुरु की, वही एक मुट्ठी संगत गुरु की, उसी के बलबूते पे परिवर्तन होगा। वही कुछ कर सकती है जिसमें शब्द नहीं उतरता, जिसे दिखाई या सुनाई नहीं पड़ता, उसे क्या कहेगा? निंगुरा। उसे क्या कहा जाए? जब वो देखेगा नहीं, आँख का अंधा नाम नयन से, फिर कैसे काम बनेगा? तो इसलिए श्रद्धा भाव से लग करके स्मरण ध्यान भजन करने की जरूरत है। अंदर में जो कुछ शब्द सुनाई पड़े उसे सुनने की जरूरत है, सुनने के बाद गुनने की जरूरत है, और सपने सदगुरु से बराबर ये कहने की जरूरत है, सुनकर करुण पुकार सदगुरु अपने सदगुरु को बुलाने की जरूरत है। तो अपने मन मंदिर में बुलाते रहो। सदगुरु हर प्रकार से सर्वज्ञ और हाजिर नाजिर हैं, बराबर दया कृपा आप पर बरसती रहेगी। और मुझसे कहने सुनने में कोई गलती अपराध हुआ करे तो आप लोग बड़े हो, हमको क्षमा कर दिया करो। हम तो छोटे से पापी जीव हैं जो सदगुरु का कार्य कर रहे हैं, और सदगुरु ही करवा रहे हैं। मुझसे तो कुछ होता नहीं, करवाते वही हैं, पर अब लगे तो उसी मिशन में हैं। तो प्रेमियों, अपने सदगुरु आने ही वाले हैं, पर अभी आध्यात्मिक काम जो है वो धीरे धीरे हो रहा है, और धीरे धीरे वो चल भी रही है। जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे नजदीकियां बढ़ती जा रही, दूरियां घटती जा रही, पर अब उसी को मालूम है कि काम क्या हो रहा है जो भजन सिमरन ध्यान करता है। गाल बजाने वाले को नहीं मालूम, वो जासूसी कर ले अलग बात। तो अभी संगम पे कुछ अद्भुत हुआ। अब क्या अद्भुत यहाँ होगा? बड़ेला में शिवरात्रि पे आए हो, महाशिवरात्रि है, भगवान भोलेनाथ की, महाकाल पुरुष की, उषानामी महाप्रभु की, अबानामी महाप्रभु की शिवरात्रि है। तो सूरत और जीवात्माओं और परमात्मा का मिलन होगा। उषानामी और स्वामी से जो है सूरत और स्वामी से मिलन हो जाएगा, यही काम बन जाएगा। किसी को शिवरात्रि, इसको महारात्रि कहते हैं। तो आप इस शिवरात्रि महारात्रि में लग करके सुमरन ध्यान भजन करते रहो, और जो कुछ मिल जाए तो कुछ हमें भी देते रहो दक्षिणा। रुपया नहीं मांगती, अंदर की कमाई करो तो हमें भी दो, और हमें भी साथ में लिए रहो। हमें न तुम छोड़ दो, न हम तुमको छोड़ देंगे, और न हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको छोड़ दें। हम सबको अमर लोक की प्राप्ति हो, अनाम लोक की प्राप्ति हो, बीच में कहीं भी हमारी नाव ना रुके। अंतोगत्वा हमें अनाम देश की प्राप्ति ही हो, यही मेरी मंगल कामना इस शिवरात्रि पर है। और ये हमारे सदगुरु पूरा करें। सदगुरु जय सतगुरु जय गुरुदेव।